महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको शाश्वत सुख की ओर ले जाना चाहते हैं। ये सब हम किसी लिए कर रहे हैं कि आपको ब्लिस मिले, आपका जीवन आनंदमय हो और धीरे धीरे आनंद की पराकाष्ठा हो और आप जो है परमानेंट आनंद को प्राप्त हो सको। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम आपको बताया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रतिदिन नए नए विषय, नया नया चिंतन और नई नई भावधारा से आपको परिचित कराते हैं, आपको सूत्र देते हैं, आपको प्रयोग कराते हैं और आपको एक चिंतन प्रणाली से जोड़ते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए भाइयों और बहनों, दृष्टि और सृष्टि इन दोनों को हमें समझना है। पहले हम सृष्टि को समझें। सृष्टि का अर्थ होता है दुनिया, पर्यावरण, कॉस्मॉस, जगत, संसार, पृथ्वी, ये सब इसके पर्यायवाची है। ये सारा ब्रह्मांड है, वह सृष्टि कहलाता है। इस सृष्टि में हम सभी बड़े आनंद के साथ में जी रहे हैं और ये सृष्टि जड़ और चेतन दो मुख्य तत्वों से मिली हुई है, बनी हुई है और दोनों तत्व इटर्नल है। चेतन तत्व भी इटर्नल है और जड़ तत्व भी इटर्नल है। जड़ का छोटा से छोटा रूप, भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का सबसे छोटा रूप है वह परमाणु है। परमाणु को भगवान ने बताया कि वह नॉन डिविजिबल है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। वह परमाणु विशुद्ध है, वह इटर्नल है, वह शाश्वत है कि जो है वह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और वह किसी आंख से दिखाई नहीं देता और विज्ञान की किसी भी दूरबीन से वह दिखाई नहीं देता है। उसको मात्र अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान को जाते हैं वही देख पाते हैं। और वही परमाणु, जब एक परमाणु दूसरे से जुड़ता है, द्विपरमाणु होता है, तब वह अशुद्ध हो जाता है। क्यों? कि जड़ किसे कहते हैं? जो गलन मिलन धर्मा है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। और दूसरा इस सृष्टि का जो तत्व है वह है चेतन। चेतन अजर है, अमर है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। चेतना के गुण लक्षण अलग है, जड़ के गुण लक्षण अलग है। जड़ कभी भी चेतन नहीं होता, चेतन कभी भी जड़ नहीं होता है, दोनों का मिश्रण हो जाता है। जड़ के अंदर देखिए, आज हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं जो भौतिक जगत पर काम करते हैं, उन्होंने 116 तरह के सब्सटेंसेस को जो है खोज निकाला है, उन्होंने आविष्कार किए हैं उसके, और वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, और उसी से ये सारा संसार, मकान है, सड़कें हैं, रेलवे है, एरोप्लेन है, सारा संसार जो हमको 5 इंद्रियों से दिखाई देता, अनुभव किया जाता है, वह सारा जड़ तत्व से बना हुआ है। वह परमाणु से, उसके बाद अणु से, फिर स्कंद से ये सारा अष्टस्पर्शी बना है। तो ये सारी जड़ की बात हो गई है। और चेतन स्थायी तत्व है। चेतन भूत में, भविष्य में, वर्तमान के अंदर कोई भी उसका परिवर्तन नहीं होता है। वह तो मुक्त अवस्था में है, लेकिन
वह जड़ के संपर्क के कारण, जड़ एक अज्ञान है, जड़ हमारा राग द्वेष है, जड़ अविद्या है, जड़ कर्म है, वो कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है और वह कर्म शरीर है, वह कार्मिक बॉडी है। उसके कारण ये अशुद्ध होकर के जन्म जन्मांतर के अंदर घूमता है। और इस वेल्डिंग को अगर समाप्त कर दिया जाता है, यानी जड़ और चेतन को हम अलग कर देते हैं, दोनों शाश्वत है, दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन ये जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं। हम साधना के द्वारा रासायनिक क्रिया करके और इनको अलग करते हैं, तो अलग होते ही ये दोनों अपने शुद्ध अवस्था में चले जाते हैं। चेतन तो शुद्ध अवस्था, उसकी जो अल्टीमेट सनातन सत्य सुख की अवस्था होती है, वो सिद्ध शिला में ईश्वर रूप में जाके विराजमान हो जाते हैं। और ये जड़ तत्व हमारा चतुस्पर्शी है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, वह पंचभूतों में जाकर के शामिल हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। ये सारी सृष्टि का विवरण है। ये सृष्टि जुड़ी हुई हमारी कुदरत से, कुदरत और सृष्टि एक ही बात है। और ये सृष्टि संचालित होती है कुदरती रचना के द्वारा। कुदरती रचना इसकी जो है वो सारा इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इसका जो है वह संचालन होता है कुदरत के कानून के द्वारा। यानी सृष्टि या कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत संचालित होती। ये सब सृष्टि की बात हो गई हमारी। और अब हम दूसरी दृष्टि की बात करते हैं। ये सृष्टि के जो नियम होते हैं, सृष्टि निर्धारित करती है और सृष्टि के पराधीन हो जाता है जीव। लेकिन जो दूसरा पक्ष हमने दृष्टि की बात कही है, दृष्टि पुरुषार्थ है, दृष्टि रियल पुरुषार्थ है। इसीलिए ये इसके अधीन नहीं है। जो मैंने अभी सृष्टि की बात कही, कुदरत की बात कही है, कुदरत के अधीन जो है हमारी दृष्टि नहीं है। दृष्टि स्वतंत्र है, इसीलिए दृष्टि रियल पुरुषार्थ है। व्यक्ति जो अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या पुरुषार्थ करेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 2-3 उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक तोता है। तोता क्या है कि ये आकाश में जो उड़ना चाहता, हर पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने में वह एंजॉय करता है और वह स्वतंत्र रहता है। लेकिन जो ही उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो वह परतंत्र हो जाता है, वह अपनी इच्छा अनुसार उड़ नहीं सकता, वो पराधीन हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता पे लगाम लग जाती है। उसी तरह से देखिए कि व्यक्ति कोई अपराध करता है, व्यक्ति कोई गलती कर बैठता है तो उसको जेल हो जाती है, तो जेल में डालते ही वो स्वतंत्र हो जाता है और जेल के बाहर होता है, सुखी जीवन जीता है, अपनी नींद उठता है और अपने हिसाब से खाता है, पीता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कार्य करता है, लाइफ को एंजॉय करता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। और कैद में डालते ही वो परतंत्र हो जाता है। तो ये स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है हमारी दृष्टि और सृष्टि से जुड़ी हुई है। सृष्टि के ताबे जाते ही व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन दृष्टि के तहत जो है वो स्वतंत्र होता है और दृष्टि हमारा रियल पुरुषार्थ है। हमारी ये जो अशुद्ध आत्मा है, जिसके साथ में कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जो जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है, देखिए ये भी बड़ी कितनी बात है कि भगवान महावीर को जो है उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि भगवान आप बताइए, आपके सारे प्रवचन जो है जड़ और चेतन पर आधारित है और आप बताते हैं कि अनादि अनंत काल से ये जो मिश्र चेतन है, जड़ और चेतन जुड़ा हुआ है, तो हम भगवान हमको बताइए कि ये कब से जुड़े हुए हैं। तो भगवान को भी इसका उत्तर ध्यान नहीं था, तो भगवान ने प्रति प्रश्न किया अपने भक्तों से कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, मुर्गी बिना अंडा नहीं। ये कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया, एक डायलेमा खड़ा हो गया।
तो भगवान को कहा, भगवान हम तो मूढ़ हैं, अज्ञानी, हम जानते नहीं हैं, आप ही बताइए। भगवान ने कहा इसकी शुरुआत का मुझे भी पता नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको पश्चानु पूर्वी की उपाधि देता हूँ कि ये अनादि अनंत काल से जुड़े हुए हैं। बार बार प्रश्न मत करना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। लेकिन रियल पुरुषार्थ क्या कहता है, दृष्टि क्या कहती है, ये हमारा सनातन सत्य है, ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान में आप स्वतंत्र हो, आपका वो रियल पुरुषार्थ है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कैसे नहीं रोक सकता, मैं आपको बताता हूं कि देखिए कि आपको पूर्व जन्म के कृत कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप मिला है। अगर आपका पुण्य का उदय है, पुण्य का प्रारब्ध है, तो आपको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मिलेगी, आपको अच्छी पत्नी, आपको अच्छा बेटा, लाखों की धन संपत्ति, अच्छा खाने को पीने को, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा। आप पुण्य का जीवन जियोगे। और उसके विरुद्ध अगर किसी को पापोदय का उदय होता है, आप अट्टालिका के पास में झुग्गी झोंपड़ी के अंदर आइए, वो आपका जीवन हो जाता है। वो जीवन कैसा है सभी जानते हैं कि छोटी सी झोंपड़ी, उसके अंदर इतनी कम जगह है कि 5-7 व्यक्ति रह नहीं सकते, ऊपर से पानी टपक रहा है, दोनों टाइम पूरा भोजन नहीं मिलता है, आपस में कलह है, बराबर सोने को जगह नहीं है, मच्छर काटते हैं, पैसे की कमी है, नारकीय जीवन है। क्योंकि ये पाप का जीवन है, ये पुण्य और पाप का सारा जो खेल है, उसके आप उसमें पराधीन हो, ये आप पीछे से लेके आए हो और उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बात बड़े, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमने विषय क्यों लिया है? आपके भीतर हम एक पक्की समझ पैदा करना चाहते हैं। समझ को बदलना ही दर्शन है, सही समझ का खुला होना ही फिलॉसफी है, और सही समझ का खुला होना है, ये जो है हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा राइट विजन है, सही दृष्टि सही सोच है। और जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है, राइट विजन मिल जाता है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाता है, तो उसको राजपथ मिल जाता है। और राजपथ मिलने के बाद वो गंतव्य पर निश्चित पहुंचता है, क्योंकि पगडंडी हमको भटका देती है, पगडंडी इधर से उधर मुड़ जाती है, पगडंडी में से पगडंडी निकल जाती है। लेकिन राजपथ तो एक ही साइज का होता है, जैसे कि जोधपुर टू जयपुर, जोधपुर टू दिल्ली, जोधपुर टू चंडीगढ़, बड़े बड़े राजपथ बने हुए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आदमी सीधा जो है ड्राइविंग करे तो वह चंडीगढ़ पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है, जयपुर पहुंच जाता है, बॉम्बे पहुंच जाता है। राजपथ है। अपने जीवन में राजपथ को प्राप्त करना है, ये हमारा राइट विजन, राइट थिंकिंग और ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ है। दृष्टि विज्ञान हमें सनातन सत्य देता है। दृष्टि विज्ञान हमें सुख की प्राप्ति कराता है। कौन सा सुख? परमानेंट सुख। दृष्टि विज्ञान हमारा खुद का घर है। और दो तरह से व्यक्ति, एक तो किराए के मकान में रहता है और एक घर का मकान होता है। सभी आप डिफरेंस जानते हो। घर के मकान को हम चाहे जैसा मॉडिफाई, चाहे जैसा डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन किराए के मकान में आप स्वतंत्र हो। किराए के मकान का जो मालिक है आपको तोड़ फोड़ करने नहीं देगा और आपकी इच्छा अनुसार बनाने नहीं देगा। और आप बना भी लोगे, खर्चा भी कर लोगे, तो 1-2 साल बाद वो खाली कराएगा, वो आपका पैसा वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्वयं के मकान में रहिए। स्वयं का मकान आपकी चेतना है, स्वयं का मकान आपकी आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि आप जियो बाहर, रहो भीतर। दोनों का संतुलन बिठाना पड़ेगा। हम एकांतवादी नहीं हैं,
हम अनेकांतवादी है, हमारा सारा जीवन रिलेटिव जीवन है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो उस अवस्था में वो निरपेक्ष हो जाता है, एकांतवादी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी साधु जीवन भी ग्रहण कर ले और हिमालय की जो है तलहटी में चला जाए, तो वहाँ भी उसको भोजन के लिए, स्नान के लिए, पानी के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। ये निर्भरता है, ये रिलेटिवनेस है। तो व्यक्ति कभी जो निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। निरपेक्ष की अवस्था कब आती है? जब हम अपने स्वरूप में रमण करते हैं। देखिए कि आपका शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर को जो धर्म की साधना करने का माध्यम माना है, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो कैसे आप ध्यान करोगे, जप करोगे और आत्मा का चिंतन करोगे। शरीर के लिए यह भी कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। देखिए हमारा जो ये औदारिक शरीर है, ये हाड़ मांस का पुतला है और ये गलन मिलन धर्मा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो है औदारिक शरीर एक ऐसा शरीर है, और मनुष्य का औदारिक शरीर है कि वही मुक्ति को जा सकता है, वही दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर सकता है और वही अपने आप में स्थिर हो सकता है, वही ब्लिस की प्राप्ति कर सकता है, वही परमानेंट सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी आपने दृष्टि को अप्लाई किया कि मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, तो आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी कि अल्टीमेटली हु एम आई। आपको भीतर से जो है उस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि तुम जड़ है, ये तो पीछे से लेकर के आए हो, ये तो तुम्हारा भुगतान है, क्योंकि ये लायबिलिटी तुम पिछले जन्म में कर चुके हो। पिछले जन्म की तुम्हारी जितने भाव है, पिछले जन्म की तुम्हारी जितनी प्रतिष्ठा है, और ये प्रकृति का नियम है कि कारण बिना कार्य नहीं होता। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। तो इसीलिए आप उससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपने कमिटेड कर दिया। तो कमिटेड कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने ही पड़ेंगे। जो आपने भाव कर्म डाल दिए, जो आपने एक हम कर्म करते हैं, वो हमारा कॉज कहलाता है, और बंच ऑफ द कॉजेज को हम कॉजल बॉडी कहते हैं। तो हमने कॉजल बॉडी को अगर डेवलप किया पूरे जीवन भर, यानी पूरे जीवन भर हमने चार्जिंग किया, तो वही चार्जिंग हमारा जो है, जब हम दूसरा जन्म लेते हैं आयुष्य समाप्ति के बाद में, दूसरा जन्म लेते ही वो डिस्चार्ज है हमारा, डिस्चार्ज में बदल जाता है। हमारे भाव कर्म हैं वो द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, दृष्टि विज्ञान भेद विज्ञान है। ये जड़ और चेतन का भेद करता है कि जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है और दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रह के हुए भी आप विधेय बनो। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि आप विधेय बनो। विधेय का अर्थ होता है कि जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कमल का फूल होता है, वह जो है कीचड़ में खिलता है, उसका डंठल कीचड़ में होता है, और उसका फूल होता है वह ऊपर रहता है, जो कि सूर्य की तरफ उसका मुंह होता है। तो कमल का जो फूल है, कमल का पौधा, वो तो समझता है कि मैं तो कीचड़ से बिल्कुल अलग हूँ, और वो कीचड़ क्योंकि डंठल उसके भीतर है, तो कीचड़ इस बात से संतुष्ट है कि जो है ये कमल तो हमारे साथ ही है, क्योंकि उसका जो तना कहिए, उसका डंठल कहिए, वो तो हमारे भीतर ही है। इसीलिए
हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार वाले समझते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे दादा है, और ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, तो ये तो व्यवहार रहेगा क्योंकि हमारा कमिटेड है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, इससे छूट नहीं सकते, ये भुगतान है, इसको रीपे करना पड़ेगा, ये हम कर्ज लेके आए हैं, डेब्ट है हमारा, तो उस डेब्ट से फ्री होने के लिए हमें उसका भुगतान करना होगा। भुगतान कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है, चाहे सेविंग हो, करेंट हो, उसमें 2 कॉलम ही होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अगर पैसे आपने मान लीजिए 10,000 का आपने कर्जा लिया, तो कर्जा लेते ही आपके डेबिट कर देता बैंक, और जो उसके बाद में आपने 1,000 जमा कराए, 9,000 बचा, इस तरीके से करते करते जब आपका ब्याज सहित वो 0 हो जाता है, तब आप फ्री हो जाते हो, साहूकार बन जाते हो, यानी कर्जा उतर गया। तो ठीक उसी तरीके से हम कर्जा पीछे से लेकर के आते हैं, नया कर्जा नहीं लेते हैं। तो वो कर्जा जब क्लीन हो जाता है, तो क्लीन होते ही सनातन सत्य की प्राप्ति होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, और ये सारा होता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान से होता है। हमारा सनातन सत्य है वो दृष्टि विज्ञान, हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? कि उससे आपकी सृष्टि बदल जाए। हमारे पास में न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई जंतर है, न कोई मंत्र है, न कोई तांत्रिक विद्या है। हमारे पास में सिर्फ आपके नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों के अंदर बदलना, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना, ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान में आपका जो मिथ्या दर्शन होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। आपका जो अनंतानुबंधी मोह है, जो कि आप 24 घंटे मैं और मेरा में रहते हो, जीवात्मा में रहते हो। जीवात्मा, नॉर्मल व्यक्ति जीवात्मा होते हैं। वो जीवात्मा क्या करते हैं कि वो जीवात्मा कहते हैं मैं और मेरा, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, वो स्वार्थ की परिधि से बाहर नहीं आते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस और मेरा 5 इंद्रियों का सुख, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, और उसी में ही पूरा जीवन कर लेते हैं, वो जीवात्मा कहलाते हैं। लेकिन जब दृष्टि विज्ञान मिलता है, जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, तो वो स्वार्थ से परार्थ की चेतना में आ जाता है। परार्थ की चेतना है परस्परोपग्रो जीवा नाम, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी सुखपूर्वक जिए। मैंने उनको पैदा नहीं किया तो मैं उनको कष्ट देने का मेरे को क्या अधिकार है? भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये कुदरत जितना कुदरत के कानून के तहत जुड़ा हुआ है, उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, आपको ब्लिस मिलेगा, आपको परमानेंट आनंद मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मानव ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी सृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको ये दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।